हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल एकेडमी में। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, क्या बता दें सर? अच्छा, तो मान लेते हैं भाई आपकी भी बात, जानकारी दे देते हैं आपको। कई लोग, काफ़ी जो हमारे बीएड किए हुए मित्र हैं, वो पूछते रहते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी लगभग कब तक आएगी, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी लगभग कब तक आएगी। तो उसके बारे में बता देंगे। और अंकुश सर बोल रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के बारे में बता दूं, क्यों सर? हैं, चलो ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के बारे में भी जानकारी दे ही देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ को बारे में जानकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ वैकेंसी आने की कितनी संभावना है? अगर वैकेंसी आई तो लगभग कितने दिनों में पेपर हो जाएगा, कितने दिनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये मान के चलना बाबू। अपने यहाँ इंडिया में ना सबसे तेज़ अगर कोई वैकेंसी कराता है तो इलाहाबाद के माध्यम से जो भी वैकेंसी, चाहे ग्रुप सी की ले लो, डी की ले लो, सारी वैकेंसी लगभग जैसे फॉर्म आया उसके 2-2.5 महीने के बाद में पेपर हो जाता है। 2-2.5 मतलब ये मान के चलो 1 साल के अंदर अंदर लगभग आपकी ज्वाइनिंग होना तय है। बिल्कुल बहुत तेज़ सिस्टम काम करता है इसके अंदर, है ना। सब कुछ खटाखट होते चला जाता है। तो ये तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि वैकेंसी कब आएगी, लेकिन फिर भी लगता तो है ही कि वैकेंसी लगभग कब तक आएगी। उस हिसाब से हम अपना माइंड सेट करेंगे, उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार देंगे, है ना। तो करना कुछ नहीं है, पहले तो इसकी एलिजिबिलिटी जान लीजिए कि कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं, कौन फॉर्म नहीं डाल सकता है, कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है ना, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के बारे में समझ लें आप ऐसे ही। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बाबू, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री किए हुए हैं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो फिर आप इसके योग्य हैं, ठीक है। तो फिर इसके आप योग्य हैं, यानी योग्यता में आप क्या होना चाहिए, योग्यता में आपकी क्या होना चाहिए, योग्यता में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट, इंग्लिश थोड़ा ठीक, ग्रेजुएट होना चाहिए। प्लस और क्या होना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपने ओ लेवल किया है या फिर ट्रिपल सी किए हुए हैं, या कंप्यूटर का बेसिक भी कोई सर्टिफिकेट है ना, इसके समकक्ष, तो फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, कंप्यूटर में ओ लेवल हो या फिर ट्रिपल सी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है, फिर आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन ये मान के चलना बाबू, सबसे तेज़ अगर कोई वैकेंसी कराता है तो यही कराता है ना। अगर आपका सपना है कि नहीं, हमें, जिसके पास बहुत कम समय होता है ना, वो सोचता है कि यार 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं हम सिस्टम में चले जाएं, तो फिर उसके लिए ये वैकेंसी बहुत, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत थोड़ा नहीं, बहुत, है ना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बाबू। अगर पिछली बार की बात की जाए ना, पिछली बार की, और इसमें क्या होना चाहिए आपको, अगर बताएं कि और इसमें होना क्या चाहिए। अगर पिछली बार की वैकेंसी से देखा जाए, पिछली बार लगभग 2016 की वैकेंसी, 2016 की वैकेंसी, तो 2016 की वैकेंसी में, 2016 की वैकेंसी में हुआ क्या था। अच्छा, कंप्यूटर होना चाहिए, ओ लेवल होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर कंप्यूटर है तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ये लोग मांगेंगे। तो मांगेंगे क्या बाबू, क्या मांगेंगे, टाइपिंग मांगेंगे, ठीक है। टाइपिंग, टाइपिंग ये अभी हम आपको बताएंगे कि टाइपिंग कैसे मांगते हैं, ठीक है। अभी आपको बता देंगे कि टाइपिंग कैसे मांगते हैं। हिंदी टाइपिंग मांगते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग मांगते हैं। हिंदी टाइपिंग में भी 2-3 टाइपिंग आती हैं, कृत्यदेव, है ना, कई सारी, एक देवनागरी ही आती है, देव, समझ गए। तो आपको करनी कौन सी है इसमें, टाइपिंग जो करनी है, इंग्लिश टाइपिंग करनी है। इंग्लिश टाइपिंग मांगते हैं, इंग्लिश टाइपिंग। और इंग्लिश टाइपिंग में 20 मिनट में, कहते 20 मिनट में 500 शब्द टाइप करने होते हैं। अगर कुछ गड़बड़ किया तो 0.1 की नेगेटिव मार्किंग भी है बाबू, 0.1 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, याद रखना। लेकिन ज़्यादा नहीं है, 0.1 की, ठीक है, हाँ। लेकिन ये टाइपिंग जो होगी वो सेकंड पेपर में होगी, सेकंड पेपर में। अब बता देंगे अभी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के। तो फर्स्ट पेपर में अच्छा क्या होता है, फर्स्ट पेपर में क्या होता है, फर्स्ट पेपर में बाबू क्या होगा, जीएस होती है, यानी जीएस होगी। फर्स्ट पेपर में क्या होगी, जीएस होगी। टोटल जो क्वेश्चन आपके होंगे ना बाबू, टोटल जो क्वेश्चन होंगे ना, वो कितने होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 200 क्वेश्चन। और 200 क्वेश्चन जो होंगे 200 मार्क के होंगे, 200 क्वेश्चन 200 मार्क,
200 क्वेश्चन 200 मार्क, 200 क्वेश्चन कितने मार्क के, 200 मार्क के होंगे। इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये फर्स्ट पेपर है, प्रीलिम्स इसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पेपर है। इसमें क्या होगा, जीएस में लगभग और क्या आता है, जैसे फर्स्ट पेपर में जीएस में ही अगर पूछा जाए तो जीएस जो होगी वो लगभग होगी 122 से बाबू 125 क्वेश्चन के आसपास पूछी जाती है, 122 अप्रॉक्स 120 22 25 के आसपास आप मान सकते हैं। कंप्यूटर पूछा जाता है, और 200 क्वेश्चन में और क्या पूछा जाएगा आपसे, कंप्यूटर के लगभग कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, कंप्यूटर के लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे बाबू, तो 22 से लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे कंप्यूटर के, 22 से 25 क्वेश्चन। रीजनिंग भी इसमें पूछी जाती है, रीजनिंग जिसे तर्क शक्ति कहते हैं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं बाबू, रीजनिंग के लगभग आप मान के चलें कि 25 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ठीक है, 20 से 25, 23 24 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अप्रॉक्स हम बता दे रहे हैं 25 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी भी पूछी जाती है, हिंदी के लगभग 10 क्वेश्चन मान के चलो। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश वैसे तो वेटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन पिछली बार अगर देखा जाए तो वेटेज इसका इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे। और कुछ पूछा जाता है क्या, यूपी जी के पूछी जाती है, यूपी जी के जो होती है बाबू 8 से लगभग मान के चलो 15 के आसपास या 14 के आसपास, ऐसे मान लो। अब लगभग जोड़ लोगे तो लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास बन जाए, जैसे 125 25 कितना हो जाएगा, 150 और ये कितना हो जाएगा बाबू, 25 ये 10 ये कितना हो जाएगा, 45 ये 125 वो है ना, 150 वो 195 और फिर 8 10 इधर से है ना, 5 इधर से, तो मतलब हमने ओवरऑल ऐसे बता दिया, ठीक है। अगर इस तरफ के बढ़ के हैं तो इस तरफ के घट के हैं, अगर 122 जोड़ेंगे तो कहीं पर फिर 22 जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्स में हमने बताया, ठीक है बाबू, एग्जैक्ट नहीं बताएं क्योंकि क्वेश्चन घटते बढ़ते रहते हैं, कभी यूपी के ज़्यादा हो गए तो कभी हिस्ट्री से ज़्यादा कर दिया या जीएस से ज़्यादा कर दिया, है ना, मतलब हिस्ट्री जीएस। हाँ, अब आई होप आप समझ रहे होंगे। जब 200 क्वेश्चन का ये पेपर हो जाता है पहला, जस्ट इसके 15 मिनट बाद, पिछली बार 15 मिनट के बाद, और यानी सेकेंड पाली में फिर टाइपिंग उसी दिन कराई जाती है, टाइपिंग, इसलिए टाइपिंग 50 नंबर की होती है बाबू, 50 नंबर की टाइपिंग होती है, जिसमें लगभग टाइपिंग करने वाले 40 से 45, मतलब 45, कोई तो फुल भी लाते हैं ना, 50 नंबर फुल लाते हैं। जो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो 45 नंबर लाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और यूपी पीएससी आरओ में अंतर है बाबू। उसके पेपर का पैटर्न चेंज है, इसके पेपर का पैटर्न इतना चेंज नहीं है, समझ गए। अब अगर हम, आई होप ये समझ में आया होगा आपको, फर्स्ट पेपर के बारे में समझ में आ गया होगा कि जीएस में इतने क्वेश्चन, कंप्यूटर से इतने क्वेश्चन, रीजनिंग से 25, हिंदी से 10, इंग्लिश से 10, यूपी जीके से 8 से 14, मतलब अप्रॉक्स में, है ना। और यहाँ सेकंड पेपर में क्या होगा, 50 नंबर की सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग है, जिसमें से अभी आपको बताएंगे कि कितने नंबर अगर आप आ जाएँ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको बताते हैं, अब आपको हम कट ऑफ दिखा देते हैं कि कौन सी कट ऑफ कैसे गई थी। 2016 की कट ऑफ भी दिखा देंगे। जैसे 2016 की कट ऑफ की बात की जाए कि 2016 में कट ऑफ कितनी गई थी, तो उस समय आरओ और एआरओ वैकेंसी का भी अंतर पता चलता है ना बाबू कि कितनी वैकेंसी, उस हिसाब से। और पहली चीज़ देखो, कट ऑफ का मतलब ये है क्वेश्चन कैसे आए हैं, पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर कैसा आया है। दूसरी चीज़ जो होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तीसरी चीज़, नंबर ऑफ कैंडिडेट अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, उस हिसाब से ही तो कट ऑफ बन पाएगी। लेकिन भाई साहब कोई तो अब क्या बताया जाए, पहले से ही कट ऑफ बना के तैयार, ये है प्रबल दावेदारी वाली कट ऑफ। और यूपी पीएससी आरओ में आप लोगों ने देख लिया होगा, सबकी कट ऑफ धरी रहेगी, समझ गए ना। इसलिए कट ऑफ के बारे में तो हमें लगता ये है कि कट ऑफ के बारे में कोई कैसे अनुमान लगा सकता है ना। खैर 2016 में आरओ में वैकेंसी कितनी थी बाबू, आरओ में जो वैकेंसी थी वो 343 वैकेंसी थी, जबकि एआरओ की बात की जाए तो एआरओ में 66 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी, 66 वैकेंसी थी। इसकी आरओ की कट ऑफ अगर जनरल की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी और एससी की और महिला की, बताते हैं कितनी कट ऑफ गई थी। जनरल की अगर बात की जाए ना बाबू, जनरल की कट ऑफ आप देखेंगे तो लगभग कितनी गई थी, 190.3 या 4 के आसपास गई थी लेकिन हम लोग अप्रोक्स में 190 मान के चले जनरल में। फिर ओबीसी में बाबू कितनी गई थी, ओबीसी में 182 के आसपास गई थी। ओबीसी में कितनी, 182। एससी की अगर बात की जाए कि एससी की कितनी गई थी, तो एससी की कितनी गई थी बाबू, 171 के आसपास गई थी, यानी 171.5 के आसपास गई थी, 0.5। और महिला की कितनी गई थी, महिला की कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, तो महिला की 178.5 के आसपास गई थी। लेकिन ये आरओ की है बाबू, एआरओ की कट ऑफ अभी नहीं बताया हमने।
आरओ में 2016 में वैकेंसी कितनी थी? 66। आरओ में वैकेंसी कितनी थी? 343। तब जनरल की कट ऑफ 190, ओबीसी की 182, एससी की 171.5, 190.3 था, ये 182.3 था, एससी की 171.5 और महिला की 178.5 थी। ए आर ओ की बात की जाए, ए आर ओ की, तो जनरल की कितनी गई थी बाबू? 166.8 के आसपास। और ओबीसी की अगर बात की जाए तो हमें याद आ रहा कि लगभग 159 के आसपास गई थी, 158.9, यार 159 ही मान लो, 158.9 को क्या मानेंगे? 59 ही मानेंगे, है ना? तो 158.9 लिख लो या 159 लिख लो, 159 ही कर लो, ठीक, 159। ओबीसी की कितनी गई थी बाबू? 159 गई थी। एससी की बात की जाए तो मतलब एससी की कितनी गई थी? तो एससी की गई थी 150.5 और महिला की कितनी गई थी? तो महिला की गई थी 178 इधर गई थी आरओ में, और ए आरओ में जो गई थी 159 गई थी, 159.6 के आसपास। तो ये है 2016 की वैकेंसी की कट ऑफ, जब नंबर ऑफ वैकेंसी 343 थी आरओ में और नंबर ऑफ वैकेंसी ए आर ओ में 66 थी। लेकिन यही फिनोमेना अगर 2019 की वैकेंसी में देखा जाए, 2019 में जो आई थी आर ओ ए आर ओ की वैकेंसी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर ओ के ही पद थे, ए आर ओ के कोई भी पद नहीं था, पद नहीं था। अगर बाबू अब आप अनुमान लगाएं, पहली तो नंबर ऑफ वैकेंसी आर ओ में कितनी? 132, इधर नंबर ऑफ वैकेंसी 343, इधर वैकेंसी है नहीं, इधर वैकेंसी 66 है। तो जाहिर सी बात है 2019 की कट ऑफ क्या जाएगी? इससे तो ज़्यादा ही जाएगी। क्यों? इससे ज़्यादा जाएगी कि नहीं? अब आपका दिमाग डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा? इससे तो ज़्यादा जाएगी। तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी बाबू 2019 की? आर ओ की वैकेंसी में 200 जनरल की, ओबीसी की और एससी की और महिला, ऐसे लिख लें महिला। तो जाहिर सी बात है इसकी कट ऑफ हाई जाना ही जाना था। तो इसकी कट ऑफ कितनी गई थी? जनरल की 212.7 के आसपास गई थी। और अगर ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी की, तो ओबीसी की बात 207 के आसपास गई थी। एससी की अगर बात की जाए बाबू, एससी की तो 198 गई थी, समझ लो। और महिला की अगर बात की जाए तो महिला की बाबू 206 के आसपास गई थी, 205-6 के आसपास गई थी, ठीक है, 5.6 मान लो, 205 के आसपास गई थी, ठीक। जनरल की कितनी? 212.7 के आसपास गई थी, समझ लो। नंबर ऑफ वैकेंसी का काम किया कि नहीं किया? नंबर ऑफ वैकेंसी ने कुछ ना कुछ शरारत कर दी, यहाँ पर कट ऑफ बढ़ा दी, बढ़ी कि नहीं? कट ऑफ बढ़ी, समझ गए? हमने क्या बताया, अगर आप ये पहले से डिसाइड कर ले कि नहीं उस बार इतनी गई थी, ओबीसी वाला बंदा क्या सोचता है कि पिछली बार 190 कट ऑफ गई थी जनरल की, अगर हमने जनरल में क्वालिफाई कर लिया तो इसमें तो नाम आ जाएगा। भाई साहब देखो, कहीं आया? कहीं आया नहीं। और उसका माइंड सेट यहाँ से तैयार है, समझ पा रहे हैं आप? इसलिए फिर बाद में यही कहते हैं कि धांधली हुई, यही होता है। तो ऐसा नहीं है बाबू। देखो एक बात बताएं, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ठीक? सबको पता है शरारत सब जगह होती है ना? शरारत सब जगह होती है। अगर शरारत ना होती तो यूपीपी का पेपर री एग्जाम कैसे होता? आर ओ का पेपर री एग्जाम कैसे होता? टेट के पेपर जो लीक, बताओ, टेट के पेपर लीक हो गए थे भाई साहब, है ना? मतलब पेट के पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतनी दावेदारी प्रबल लोग ठोकते हैं। 2021 की तुलना करा लें अगर, मतलब 2021 की कट ऑफ से अगर हम तुलना कराएं आपको, फिर 2021 में वैकेंसी जो निकली थी 2021 में अभी देख लेना कि नंबर ऑफ वैकेंसी का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, नंबर ऑफ वैकेंसी का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है बाबू, समझ गए? तो अब कट ऑफ देखना आप, नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर कट ऑफ देख लेना। आर ओ में लगभग ये मान के चलो, आर ओ में पद थे 46-47 के आसपास थे, अप्रॉक्स 46, और ए आर ओ में जो थे वो ज़्यादा वैकेंसी थी। ए आर ओ में लगभग 350 के आसपास, 350 के आसपास थी। मतलब जब निकली थी तब 350 नहीं थी, उसके बाद में वैकेंसी बढ़ी थी, है ना? तो आर ओ में कितनी वैकेंसी थी? 46। ए आर ओ में कितनी थी? 350 वैकेंसी थी 2021 में, अभी जो फाइनल हुई थी 2021 में, ठीक है। इसकी कट ऑफ कितनी गई थी? जनरल की, ओबीसी की, एससी की। अब बाबू आप लोग बताएं, क्या यहाँ से ये वाली कट ऑफ ज़्यादा जाएगी? आप बताएं, क्या यहाँ से, क्योंकि यहाँ वैकेंसी 132 थी, यहाँ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी देख रहे हैं 46 है, ए आर ओ में 350 है, कि यहाँ पर ऐसी ही कट ऑफ जाएगी? यहाँ पर बोलो आप, ऐसी कट ऑफ जाएगी बाबू, बताएं। तो जनरल कितनी गई थी? कुछ ना कुछ तो कम होगी। जनरल कितनी गई थी? 210। भाई समझ लो वैकेंसी कितनी है? अप्रॉक्स 400 के आसपास है, फिर भी 210। ओबीसी कितनी गई थी बाबू? तो ओबीसी गई थी कितनी? 205 के आसपास गई थी। और एससी, ये एससी है, ठीक। एससी की कितनी गई थी बाबू? यहाँ पर कितनी गई थी एससी की? 198, यहाँ पर 196 गई, यहाँ पर कितनी गई थी? 196। और महिला की कितनी गई थी बाबू? महिला की अप्रॉक्स मान के चलो 200 प्लस ही थी ना, 200 प्लस ही थी। जब नंबर ऑफ वैकेंसी ये थी तब क्या ये कट ऑफ जारी की गई थी? ये कट ऑफ जारी नहीं की गई थी बाबू, ये कट ऑफ जारी नहीं की गई थी।
ये परसेंटाइल के आधार पर कट ऑफ आई थी, ये परसेंटाइल के आधार पर कट ऑफ आई थी, लेकिन लोगों ने ये तय कर लिया था अपने अपने हिसाब से कि लगभग ये कट ऑफ होगी, तो ये अनुमानित कट ऑफ के हिसाब से बताया गया था। तो अब आप सोचें, अगर अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको डर जाना है ना, ये सब कट ऑफ हमारा दिखाने का मतलब है कि आप डरें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा काम ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा काम ये है कि हम आपको सत्यता को आपके सामने सत्यता प्रस्तुत कर दें। हमारा बस ये इतना उद्देश्य था कि 2016 में कंपटीशन का स्तर क्या था, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या थी, 2019 में स्तर क्या हुआ और नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर 2021 में वैकेंसी तो थी लेकिन इतनी थोड़ा ना थी, तो कंपटीशन का स्तर क्या था। लेकिन यहीं पर से क्या हुआ था, पहले इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते थे, बाद में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आने बंद हो गए, 10 ही क्वेश्चन आते थे, अब 10 ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं कि अब जो होगा उसमें 10 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रबल संभावना है कि 10 ही क्वेश्चन लगभग आते हैं। अच्छा, पेपर कैसा होता है, तो पेपर ऐसा भी नहीं होता है कि नहीं, आप बहुत डेप्थ में पेपर होता है, बहुत कॉन्सेप्ट वाइज पेपर होता है ना। अधिकतर पेपर जो होता है बिल्कुल और बिल्कुल फैक्ट पर चलता है पेपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर नहीं लपेटता है, जो आप RO देखे थे, ठीक है, तो UPPSC वाला RO, तो कॉन्सेप्ट पर तो चलेगा ही चलेगा भाई। वैकेंसी देख रहे हैं, RO इलाहाबाद हाई कोर्ट बैठेंगे, है ना, तो भाई साहब सैलरी भी लेंगे, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा बाबूजी, हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, हाँ। अच्छा, पढ़ना क्या था, आपको कुछ नहीं, आपको बता देते हैं। हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, कृषि, पर्यावरण पारिस्थितिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक, और करंट। राष्ट्रीय भी, यानी राष्ट्रीय भी इसमें रहेगी बाबू, और अंतर्राष्ट्रीय भी रहेगी, ठीक है, दोनों रहेंगी, ठीक है। इसलिए और पेपर ये मान के चलो ज़्यादा टफ नहीं आता है। 200 क्वेश्चन में से देखो, इधर 200 + 50 से इसकी मेरिट बनती है, यानी 250 में ये है कट ऑफ, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 200 में 250 में कट ऑफ है बाबू, 250 में, समझ रहे हैं कितना कट ऑफ जा रही है। परसेंटेज आप निकालेंगे तो निकाल के दिखा दें आपको, लगभग 200 मान लो, क्यों है, हालांकि 210 मान लो, और यहाँ 250 परसेंटेज निकालो, देखो कितना परसेंट जाती है कट ऑफ। 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 से को 100, लगभग 4 दूना 8, 80 से 82% अगर आपके नंबर हैं, तभी आप माने 80% तो होने ही चाहिए। अगर 80% भी है तब भी समझो कम ही है, समझ रहे हैं आप। ये है भाई, कंपटीशन तो है भाई, हाँ, कंपटीशन तो है, लेकिन डरना नहीं है ना, डरना नहीं है। टाइपिंग में आप 50 के 50 मार सकते हो, स्कोर बढ़िया कर सकते हैं, है ना। रही बात जीएस में, तो जीएस में भी 200 में लोग 160 150 के आसपास, 160 के आसपास आराम से मारते हैं लोग, 160 65 70 तक मार देते हैं, 170 70 तक। तो आप 170 इधर जोड़ लो, यानी कुछ नहीं, इसके बीच वाला ले लेते हैं, 165 मान लें और 45 उधर मान लो, तो कितना हो जाएगा, 0 6 4 10 का 0 1 1 2, लगभग कितना हो गया बाबू, 200 पहुँचा। समझ रहे हैं, जब इतनी मेहनत किया तब 200 पहुँचे, और 200 में तो कटाव भी नहीं है भाई, तगड़ा कंपटीशन रहेगा, हाँ। इसलिए ये जो 45 हैं, इसके जगह पर पूरे के पूरे करना टाइपिंग में, 50 के 50 ही आने चाहिए, 50 के 50 ही आने चाहिए टाइपिंग में। अगर 50 के 50 इधर टाइपिंग में लाओगे और उधर 170 के आसपास आएंगे आपके, तब जाके 0 2 2, तब जाके बाबू कितना बनेगा, 220 अगर आएंगे तो एक उम्मीद रहती है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि 220 आ जाएंगे तो कट ऑफ फाइनल हो जाएगी, है ना, लेकिन 225 या 250 में बहुत है ना, बहुत, मतलब समझ पा रहे हैं आप, हाँ बहुत है ना, इतनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के सपूरा हमने जो था सिलेबस था, कट ऑफ थी, पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, क्या था, पेपर कैसे होता है, उस पेपर के जस्ट बाद कितने महीने के बाद टाइपिंग होगी, तो हमने सब कुछ बता दिया, पूरी डिटेल के साथ आपको बता दिए हैं, है ना, फुल डिस्क्राइब कर दिए हैं बाबू। इसलिए अगर ये पूरी जानकारी आपको समझ में आती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूर दूर तक शेयर कर सकते हैं। अभी हम आपसे लेते हैं विदा, है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।